यदि आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो इसका प्रभाव आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रदर्शन पर पड़ेगा। नींद के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरूरी हैं। हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा काम करने और कम सोने को बेहतर जीवन का परिणाम मानते हैं और आजकल तो पूरी रात जगने और दिन में सोने का ट्रेंड बन गया है। रात को ज्यादा देर तक जगना कूलनेस की निशानी बन गई है और कामकाजी होने का ठप्पा अलग से। ज्यादा लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलने से आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इससे आप पूरी तरीके से अनजान हैं। आधुनिक युग में गिने चुने लोग ही अच्छी गुणवत्ता वाली नींद ले रहे हैं। नींद की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, मधुमेह, कैंसर, मोटापा, अवसाद, स्मृति कमजोर होना जैसी समस्याएं हो रही हैं। अधिकांश लोग तो यह समझ ही नहीं पाते कि इन सब बीमारियों के पीछे नींद की समस्या एक उत्प्रेरक का काम करती है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक रात की नींद की कमी आपको टाइप 2 मधुमेह के रूप में इंसुलिन प्रतिरोधी बना सकती है। इस समय हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां अधिक काम और कम आराम को अच्छा माना जाता है। इसे हम प्रोग्रेस की निशानी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, शोधों से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आप धीमे, कम रचनात्मक, अधिक तनावग्रस्त, खराब प्रदर्शन करते हैं। आप अपने जीवन में स्वस्थ, खुश और पूर्ण होने के योग्य हैं। अच्छी नींद लेना इसका बहुत बड़ा घटक है। तो चलिए हम एक अच्छी नींद की दुनिया में चलते हैं। एक पुरानी आयरिश कहावत है कि एक अच्छी हंसी और एक लंबी नींद किसी भी चीज के लिए दो अच्छे इलाज हैं। तो नींद क्या है और ये वास्तव में महत्वपूर्ण क्यों है? नींद मन और शरीर के लिए आराम अर्थात एक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें आंखें आमतौर पर बंद, चेतना पूरी या आंशिक रूप से खो जाती है, शारीरिक गति एवं प्रतिक्रिया में कमी आती है। नींद एक अनाबॉलिक अवस्था है अर्थात जो आपको बनाती है। नींद आपका पुनर्निर्माण करती है और आपको जवां बनाए रखती है। हमें ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि सफल होने के लिए अधिक मेहनत करने और कम नींद लेने की आवश्यकता है। शोधों से पता चला है कि केवल 24 घंटे की नींद की कमी से मस्तिष्क तक पहुंचने वाले ग्लूकोज में 6% की कमी हो जाती है और आप सुस्त होते जाते हैं। यही कारण है कि नींद ना लेने पर आप कैंडी, चिप्स, डोनट्स और अन्य स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त चीजों को तरसते हैं। आपका शरीर आपको उस ग्लूकोज को जल्द से जल्द मस्तिष्क में वापस लाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। जब आप सोते नहीं हैं तो आपका पार्श्विका लोब और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वास्तव में आपके ग्लूकोज का 12 से 14% तक खो देते हैं। यह मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो सही गलत का नियंत्रण रखता है, साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण भी रखता है। नींद एक प्राकृतिक अवस्था है जो आपके शरीर को आपके हार्मोन्स फंक्शंस को बढ़ावा देने, मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों को ठीक करने और आपके दिमाग को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल काम करने देती है। अपनी नींद का त्याग करके आप निश्चित रूप से अधिक काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी काम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में कमी आ जाती है। दी लेसेंट में प्रकाशित एक चिकित्सकीय अध्ययन में साबित किया है कि नींद से वंचित व्यक्तियों ने एक कार्य को पूरा करने में 14% अधिक समय लिया और अच्छी तरह से आराम करने वाले व्यक्तियों की तुलना में 20% अधिक त्रुटियां की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बड़ा कार्य, प्रोजेक्ट या लक्ष्य आ रहा है तो कैलेंडर निकालें और आगे की योजना बनाएं कि आप अपने आदर्श सोने के घंटों को
कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने हर महत्वपूर्ण काम की योजना बनाते हैं, तो नींद की योजना को भी नजरअंदाज ना करें और इस शेड्यूल से चिपके रहें। अगर आप अधिक आराम करेंगे तो काम को बेहतर और तेजी से कर पाएंगे। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, यदि आप तैयारी करने में असफल रहे तो आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। दिन के दौरान अधिक धूप लें। जी हाँ दोस्तों, दिन के दौरान अधिक धूप लेने से आपको रात में बेहतर नींद लेने में मदद मिल सकती है। आपका नींद चक्र आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले तंत्रिका कोशिकाओं के एक छोटे समूह सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस को आपके शरीर के हार्मोनल सिस्टम की मास्टर ग्रंथि भी माना जाता है। यह एक मास्टर घड़ी के रूप में कार्य करके आपके शरीर की भूख, प्यास, थकान, शरीर के तापमान और नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। तो सुबह की रोशनी नींद में कैसे सुधार कर सकती है? प्रकाश वास्तव में आपके हाइपोथैलेमस और सभी संबंधित अंगों और ग्रंथियों को सतर्क और जागने का संकेत देता है। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के हार्मोन का अनुकूलतम स्तर उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है और आपकी जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। यहाँ हम सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन मेलाटोनिन की बात करेंगे। मेलाटोनिन आपके मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है और यह आपके शरीर में नींद के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाने के लिए संकेत भेजता है। यह स्वाभाविक रूप से स्रावित होता है, लेकिन यदि हमें सही समय पर सही प्रकाश ना मिले तो हम इसे खराब कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मेलाटोनिन हार्मोन उम्र बढ़ने से संबंधित है, अर्थात छोटे बच्चों में रात के समय मेलाटोनिन का उत्पादन उच्चतम स्तर पर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यह धीरे धीरे कम होता जाता है। मेलाटोनिन का उत्पादन और स्राव प्रकाश के संपर्क में आने से बहुत अधिक प्रभावित होता है। सूर्य का प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है जो मेलाटोनिन चक्र को समन्वित करता है, यानी दिन में धूप और रात में कम रोशनी। तो उन कर्मचारियों का क्या जो दिन में अपने कार्यालय में डेस्क पर बैठे अपना काम करते रहते हैं? हालिया शोधों से पता चला है कि कार्यालय के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों में खिड़कियों के पास काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में जहां पर की रोशनी की सीधी पहुंच होती है, हर रात औसतन 46 मिनट कम सोते हैं। इस नींद की कमी के कारण शारीरिक बीमारियां, कम जीवन शक्ति और खराब नींद की गुणवत्ता की सूचना मिली है। सुबह के समय सूर्य के प्रकाश के लिए शरीर की घड़ी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। कार्यालय में बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों को समय निकालकर 10 से 15 मिनट धूप में टहल लेना चाहिए या खिड़की दरवाजों के पास जाकर खड़े हो जाएं। मौसमी उत्तेजित विकार, जिसे आप अवसाद कहते हैं, जो सर्दियों के मौसम के दौरान बढ़ जाता है, वह 30 मिनट बाहर बादल के प्रकाश में बैठें, जिससे आपके हार्मोन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, जीवन के और भी गूढ़ रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय